कि इधर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है, लाखों रुपए का लड्डू चढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या है सर? भगवान को पूजिए, मैं इसके विरोध नहीं हूँ सर, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, भूखा मर रहा है, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं और मंदिर में ले जाकर लड्डू चढ़ा रहे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। जब हम लोग आए तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ नहीं जानते थे, प्राइमरी स्कूल में जाते थे अच्छा, ये बच्चे कुछ जानते नहीं थे? सर, बहुत नॉर्मल में जानते थे, जैसे ABCD। अब तो जोड़ घटाना, LCM SCF सब कुछ जान गए हैं। कुछ लोग हैं इसमें जो 25 तक पढ़ा भी याद कर चुके हैं। को मलाला यूसुफजई ने लिखा है कि 1 बुक 1 पेन 1 टीचर्स 1 चाइल्ड कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी उन्होंने लिखा है कि एक पेन, एक जो है पुस्तक, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है। और अगर इसकी बात करें तो तमाम लोगों ने इस बात को कहा, सबसे पहले लोगों को शिक्षा दे, महिलाओं को शिक्षा देने का काम अगर किसी ने किया था भारत में तो सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा का सबसे ऊपर नाम आता है। महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार भारत में नहीं था। ज्योतिबा फूले की अगर बात करें तो ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोला था, जान लीजिएगा, भारत में। और उसी चीज़ को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और अगर आइए वर्तमान भारत की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं जानता है। पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इन द वेरी ओल्ड टाइम द वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाई द मसल पावर, आफ्टर दैट इट वाज ड्राइवन बाई द मनी पावर, एंड नाउ इट इज़ बीइंग ड्राइवन बाई द पावर ऑफ नॉलेज। यानी पहले दुनिया शरीर के ताकत से चलती थी, उसके बाद कुछ दिन दुनिया पैसे के दम पर चली, लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वर्तमान की अगर बात करें तो आज दुनिया चल रही है वो ज्ञान की ताकत से चल रही है। तो उसी ज्ञान की ताकत को, उसी शिक्षा के अलग को जगाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे, और जहां मैं खड़ा हूं जनपद गाजीपुर, पूर्वांचल का एक ऐसा जिला है जहां शिक्षा के नाम पर समझ लीजिए कि इतना बड़ा उद्योग चलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा धन उगाही की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। आज उसी जनपद गाजीपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों को निस्वार्थ रूप से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आज इनसे पहले बात करेंगे और इससे बड़ी तस्वीर और मैं नहीं दिखा सकता था भारत की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तस्वीर आप यहाँ से देखेंगे जनपद गाजीपुर की। सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि आज शिक्षक दिवस पर मैं आपको ऐसे शिक्षकों को आपके बीच में ला रहा हूँ कि ये लोग निस्वार्थ भाव से ये वनवासी समाज के बच्चों को आज पढ़ा लिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ, सबसे पहले बताएं। सबसे पहले सर, आपके इस जन आदर्श भारत में आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपके इस चैनल में मुझे बोलने का मौका मिला। सर, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इन लोगों का ये है कि आज के ज़माने में लोग अपने में परेशान हैं। सब नेता अपने बारे में सोच रहा है, स्टूडेंट अपने बारे में सोच रहा है, शिक्षक अपने बारे में सोच रहा है कि मैं कितना पैसा कमा लूँ। लेकिन सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सब लोग अपने बारे में ही सोचेंगे तो इस देश का क्या होगा? इन बच्चों का जो देखिए सर, इनको अच्छा कपड़ा नहीं है सर, इन बच्चों का क्या होगा सर? तो अगर इन लोगों के लिए हम नहीं खड़ा होंगे सर, तो इन लोगों के कौन खड़ा होगा बताइए? अच्छा, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सर सुनील यादव है। आप कहाँ से आते हैं? कहाँ? मेरा घर सर मर्दा ब्लॉक में सरवंडी में पड़ता है, जो महारे के पास में है। मेरे पिताजी कृषि का कार्य करते हैं और मैं कृषि या दूध का धंधा भी करते हैं सर। यहीं पे गाजीपुर में शहर में लेके अपना धंधा चलाते हैं, हम लोगों का रोजी रोटी चलता है। और मैं यहाँ रूम लेकर SSC की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो हम लोग साथ में हमारे उमेश भाई हैं, जो हम लोग एक साथ क्यूज करते हैं। जो रेलवे का अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्यूज करते हैं। तो हम लोग सोचेंगे सर कि इधर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है, लाखों रुपए का लड्डू चढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या है सर? भगवान को पूजिए, मैं इसके विरोध नहीं हूँ सर, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, भूखा मर रहा है, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं और मंदिर में ले जाकर लड्डू चढ़ा रहे हैं। इससे भगवान ये क्या बोल रहे हैं सर कि भूखे वाला को न दीजिए? सबसे पहले तो भूखों को देना चाहिए ना। तो हम लोग सोचे कि हम लोग के लिए तो 24 घंटा भगवान ने दिया है, पर्याप्त मात्रा है। और कोई भी एग्ज़ाम टारगेट करने के लिए 6 घंटा आप पढ़ते हैं मिनिमम, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और बचा 24 घंटे में 1 घंटा हम समाज सेवा करने में लगा दें, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम अपना समय दे रहे हैं, तो ये हमारा भारत क्या बनेगा? आने वाला समय में विश्वगुरु बनने लायक हो जाएगा।
देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और सच में आज के डेट की बात अगर हम करें तो शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। और सच में शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है। बार बार हम लोग प्राथमिक विद्यालयों को जब वो करते थे, स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाते थे, विद्यालयों में जाते थे और दिखाते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। क्योंकि गरीब किसान के बच्चे हैं, देखिए इनके पास सचमुच कपड़ा नहीं है, इनके पास कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। और इनकी स्थिति ये है कि ये कहीं फीस दे करके कॉन्वेंट में नाम नहीं लिखा पा सकते हैं और इनके परिवार के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तमाम ऐसे लोग होंगे, मैंने बनवासी समाज के लोगों को दिखा, इनको ईंट भट्ठे पर काम मिलता है, इनको ऐसी जगहों पर काम मिलता है जहां गंदी नालियां बजबजाती हों, और इनको रहने के लिए भी वही जगह मिलता है जहां गंदी नालियां हों। आप हमारे थोड़ा सा बगल में दिखाइए, ये वन विभाग है, इसमें तो ये लोग अपना टाट पट्टी लगा के रह रहे हैं। और देखिए ये बजबजाती हुई नालियां और पूरे मतलब जो इस मोहल्ले का पूरा गंदा पानी आकर के मुझे उम्मीद है कि इसी में गिरता होगा और ये बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन कहाँ से ये बात इनके अंदर आई, इनके दिमाग में कहाँ से आई, ये हमको तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जनपद गाजीपुर का सबसे बड़ा काम अगर हम बता दें तो ये कर रहे हैं। और इनकी वीडियो दिखाना हमको इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व फील हो रहा है कि ऐसे लोग भी जनपद गाजीपुर में हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए ये गरीब किसान के बच्चे हैं, ये बनवासी समाज के बच्चे हैं और इनका परिवार आज कुआं खोदेगा तो आज पानी मिलेगा और कल पानी पीने के लिए फिर इनको कुआं खोदना पड़ेगा। ऐसे समय में अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन ये लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी की। और इस देश में जानते हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब जो है किसान बिजली और पानी के लिए लड़ रहा है तो वहीं नौजवान रोजगार के लिए लड़ रहा है। लेकिन उसमें शिक्षा का अलग जगाने का काम इन लोगों ने जो किया है। तो एक बात हम जानना चाहेंगे, परिवार में कोई समाज सेवा कर रहा है या परिवार में कोई राजनीति में है क्या? ऐसी बात नहीं है, हम लोग के परिवार में कोई समाज सेवा चाहे कोई राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। देखिए सर क्या है कि हम लोग यहीं पे पढ़ते लिखते हैं तो क्या हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि हमारे देश की उन्नति हो। और हम लोग के पास न पैसा है न सर, न कोई पार्टी हम लोग को सपोर्ट कर रही है सर। हम लोग के पास जो हथियार है वो शिक्षा है। और इन बच्चों को बदला जा सकता है तो पैसे के बदौलत नहीं बदला जा सकता है। आप पैसा देंगे ये कल खा जाएंगे। जो हम लोग का मेन हथियार है वो है शिक्षा। इस शिक्षा के द्वारा इन लोगों का भविष्य हम बदल सकते हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं इन लोगों को शिक्षा दिया जाए, इन लोगों का भविष्य क्या हो, प्रगति पे हो। तो हम लोग यही अपना मकसद है सर। और हमारे दोस्त मित्र और कई रिश्तेदार भी बोले कि तुम पढ़ने गए हो, अपने मार्ग से भटक रहे हो। मैंने बोला कि देखिए सर, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा मैं अगर बच्चों को दे रहा हूँ तो इसे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, परिवार के लोग भी कहते होंगे कि पैसा हमने दिया आपको पढ़ने के लिए और आप जा करके कहीं और मेरे पिताजी को मेरे पे पूरा विश्वास है सर। मैं उनके जो भी काम करता हूँ उनसे बता के करता हूँ सर। ये नहीं कि मैं परिवार में अपनी बहन को, अपने जो भी हमारे परिवार के सदस्य उनको मैं बताया हूँ, सब लोग खुश हैं सर। और मैं अपने घर जाता हूँ तो इन लोगों को फोटो भी दिखाता हूँ, बोलते हैं कि नहीं नहीं अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो मेरे परिवार से भी सपोर्ट मिलता है सर। हाँ यही बात है सर, इसलिए हम लोग का और कोई मकसद नहीं है, बस बच्चों को शिक्षित करना हम लोग का मकसद है सर। बोलते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। देखिए जो कुछ दिन पहले जब सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर वायरल हुई थी तो मैंने जब देखा तो कई लोगों से हमने जब बात की तो लोगों ने कहा कि अरे कुछ लोग होंगे जो स्टंट कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे जो आकर के स्टंट कर रहे हैं और ये पॉपुलर होना चाहते होंगे। लेकिन अब जब यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया और मैं बात जब इनसे किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लोग पॉपुलर नहीं होना चाहते हैं, बल्कि इन लोगों का जो मकसद है, आज तो मान लीजिए मीडिया ट्रायल हुआ तो तमाम लोग इस माध्यम से देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो इनका है वो मकसद ये है कि ये बच्चों को शिक्षित बना करके, इन बच्चों को अगर आज शिक्षा दे रहे हैं तो आने वाले में ये बच्चे देश के कर्णधार हैं। और इन्होंने कहा कि अगर जब ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाएंगे तो यहीं से वो ज़मीन तैयार होगी जब भारत विश्व गुरु बनेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जिसे ये अकेले नहीं पढ़ाते हैं, कई लोग इनके साथी हैं जिनसे भी हम परिचय जान लेते हैं। पहले आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश यादव है। कहाँ से आते होंगे? मेरा मर्दम में महारे घर है। अच्छा, हाँ। और लोग हैं और आप भी हैं ना शिक्षक? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अनूप कनौजिया है। अनूप जी किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12 है इस साल।
अभी 12 में आकर के बच्चों को पढ़ा लिखा। सर ये हम लोग का ये मकसद है कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया पे फालतू काम करते हैं लोग, उससे बेहतर है कि 1 घंटा लोगों को एजुकेट किया जाए। अगर ये एजुकेट हो जाते हैं तो दूसरों लोगों को भी एजुकेट करेंगे, जिससे समाज में बदलाव आएगा। नहीं, समाज में बदलाव आएगा ठीक है, लेकिन अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं और आकर के यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है कि कुछ अच्छा काम? नहीं सर, ये समय बर्बाद जानते हैं सर, हम लोग क्लास 12 में हैं इस समय, पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन 1 घंटा सोशल मीडिया से गलत तरीके से यूज करने से बेहतर है कि 1 घंटा इन लोगों के के बीच और कुछ पढ़ा दिया जाए, सिखा दिया जाए। तो अभी ये करने के लिए इन लोगों ने कहा था कि आप जुड़ गए से पहले से जुड़े? नहीं, सब लोग को एडवाइस से हुआ। भैया लोग थे, मतलब सब लोग एडवाइस किए फ़ोन पे, तो कहा गया कि चलिए ठीक है, अगर ये बात है तो सब लोग एक साथ 1 घंटे के लिए समय निकाल कर, और डेली का ये रूटीन रहेगा। अच्छा लगता है पढ़ाना? यस सर, बहुत अच्छा। सर जब हम लोग आए तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ नहीं जानते थे, प्राइमरी स्कूल में जाते थे। अच्छा, ये बच्चे कुछ जानते नहीं थे? सर बहुत नॉर्मल में जानते थे, जैसे ABCD, अब तो जोड़ घटाना, LCM SCF सब कुछ जान गए हैं। कुछ लोग हैं इसमें जो 25 तक पहाड़ा भी याद कर चुके हैं। यस सर। तो 25 तक इसमें पहाड़ा याद कर चुके हैं, उससे पहले ही नहीं जानते थे? सर 25 तक पहाड़ा इससे पहले जैसे जानते थे, 12 तक 14 तक, कोई 8 तक, कोई कुछ नहीं जानता था सर। उसको 0 1 2 ऐसे करके हम लोग सिखाते हैं सर। अच्छा, घर के लोग क्या बोल रहे हैं अभी? सर घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे तरीके से कोई सपोर्ट हो, घर से पैसा, मतलब मैं बोला हूँ खुद कि अगर कहीं ना कहीं हम लोग से मतलब सपोर्ट मांगते हैं तो हम लोग देंगे। देखिए, ये वन विभाग के परिसर में इन बच्चों को बिठा करके पढ़ा रहे हैं, और शिक्षक दिवस पर बहुत बड़ी जो है खबर मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ कि ये शिक्षक हैं जो जनपद गाजीपुर से आते हैं, किसी गांव मोहल्ले से निकल करके ये लोग आए, और इनके पीछे इनके परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई सोशल बैकग्राउंड है, कोई बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक नई चेतना इनके अंदर जागृत हुई। क्योंकि मैंने एक बात कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के प्रति इस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा झकझोरा था, और बहुजन समाज को उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर देश में कुछ करना है तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक बात कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर को पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चीज़ कही थी, कहीं न कहीं उनके मार्गों पर चल करके, उनके कहे हुए मार्गों पर चल करके इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं हम भटक गए। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी इतनी दुर्गति है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश भर में किसी प्राथमिक, किसी सरकारी विद्यालय में चले जाएंगे, शायद ही कोई विद्यालय ऐसा मिल जाएगा जहां स्थिति ठीक ठाक होगी, जहां के शिक्षक जो हैं, आज शिक्षक दिवस पर मुझे ये बात कहना पड़ रहा है, जहां के शिक्षकों का इरादा नेक होगा। वो जानते हैं प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय में 60 से 80 हज़ार रुपया तनख्वाह पाने वाले शिक्षक उन बच्चों को केवल ये समझते हैं कि वो खिचड़ी खाने के लिए आते हैं, दोपहर के खिचड़ी के लिए आते हैं, या तो फिर इनके पास पैसा नहीं। अगर इनके पास पैसा होता तो ये यहाँ घूमने के लिए नहीं आते, बल्कि ये कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ते। लेकिन इनका इरादा देखने के बाद मुझे समझ में आया। और शिक्षक थे जिनसे बात हमारी नहीं हो पाई, आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नीरज सिंह यादव है। और मैं ग्राम मेड़ौरा बलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, बलिया का रहने वाला। आप क्या करते हैं? सर हम भी पढ़ते हैं। हाँ, तैयारी करते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास 12 में। अच्छा, क्लास 12 में। तो कैसा लग रहा है पढ़ा के? बहुत बढ़िया सर। ये मतलब शिक्षा के प्रति जो हम लोग नेक काम कर रहे हैं तो इसमें कोई खराब बात तो है नहीं। अच्छी बात है। यस सर। लेकिन अच्छी बात है